बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। इस जंगल में हिरण, खरगोश, बंदर, भालू, लोमड़ी और कई अन्य जानवर रहते थे। सभी जानवरों की जिंदगी शांतिपूर्ण चल रही थी क्योंकि वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जो ताकतवर और समझदार था। सभी जानवर उससे डरते और उसकी इज्जत करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा हाथी आया। यह हाथी बहुत ही गुस्सैल और क्रूर था। उसने आते ही जंगल के बीचों बीच स्थित तालाब पर कब्जा कर लिया। तालाब जंगल के सभी जानवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह ही उनके पानी का एकमात्र स्रोत था। सभी जानवर इस तालाब पर निर्भर थे। हाथी ने तालाब को अपनी जागीर समझ लिया और किसी भी जानवर को वहां आने नहीं देता था। अगर कोई पानी पीने आता तो वह उसे डरा कर भगा देता। सभी जानवर इस समस्या से बहुत परेशान हो गए। धीरे धीरे गर्मियों का मौसम भी आ गया और पानी की जरूरत और बढ़ने लगी। सभी जानवर तालाब से दूर रहकर प्यास से तड़प रहे थे। अब उनके पास पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। जंगल में इस गंभीर समस्या का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी चिंतित और उदास बैठे थे। तभी खरगोश, जो जंगल का सबसे समझदार और बुद्धिमान जानवर माना जाता था, उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, हमें इस समस्या का कोई समाधान खोजना होगा। अगर हम सब मिलकर कुछ न करें तो यह हाथी हमें पानी से वंचित कर देगा और हमें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। लोमड़ी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन वह हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर है। हम उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम उसे चुनौती देंगे तो वह हमें चोट पहुंचा सकता है। भालू ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, लोमड़ी सही कह रही है। अगर हमें हाथी को हराना है तो हमें दिमाग से काम लेना होगा, न कि ताकत से। खरगोश थोड़ी देर तक गहरी सोच में रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक योजना है। हमें उस हाथी को चालाकी से तालाब से दूर करना होगा। अगर हम उसे यकीन दिला सकें कि तालाब पर एक और ताकतवर हाथी का अधिकार है, तो वह डर कर भाग सकता है। सभी जानवर खरगोश की ओर आश्चर्य से देखने लगे। बंदर ने पूछा, क्या यह सचमुच काम करेगा? खरगोश ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। हमें बस सही समय और सही तरीके से अपनी योजना पर अमल करना होगा। सभी जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया और खरगोश की योजना के अनुसार काम करने का फैसला किया। अगले दिन खरगोश ने हाथी के पास जाने का निश्चय किया। वह धीमे धीमे चलते हुए हाथी के पास पहुंचा, जो तालाब के पास आराम से बैठा हुआ था। खरगोश ने हाथी को सलाम किया और आदर के साथ कहा, महाराज, आप कितने ताकतवर और बड़े हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में आपसे भी बड़ा और ताकतवर हाथी है, जो कहता है कि यह तालाब उसका है। हाथी यह सुनकर चौंक गया और गुस्से में बोला, कौन है वह दुस्साहसी? मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश ने चालाकी से जवाब दिया, वह आपके जितना ही बड़ा है और तालाब के दूसरी ओर रहता है। वह कहता है कि यह तालाब उसी का है और अगर कोई इसके पास आता है तो वह उसे मार देगा। हाथी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो। मैं देखता हूं वह कौन है जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। खरगोश हाथी को तालाब के किनारे पर ले गया, जहां पानी बहुत साफ और शांत था। उसने हाथी से कहा, वह देखिए, वह आपके इंतजार में है। हाथी ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन हाथी को लगा कि यह कोई दूसरा बड़ा हाथी है जो उसकी ओर घूर रहा है। हाथी ने गुस्से में गरज कर अपनी सूंड उठाई और पानी में देखकर चिंघाड़ा। जैसे ही हाथी ने जोर से आवाज लगाई, पानी में उसकी गूंज सुनाई दी। हाथी ने सोचा कि सामने वाला हाथी भी उसे ललकार रहा है। गुस्से में भरा हाथी तालाब में कूद पड़ा, लेकिन पानी गहरा था और वह डूबने लगा। घबराहट में हाथी तैरने की कोशिश करने लगा और उसे महसूस हुआ कि शायद यह हाथी उससे भी ताकतवर है। वह जल्दी से बाहर निकला और डर के मारे जंगल से भाग खड़ा हुआ। उसे लगा कि यह तालाब किसी और का है और उस ताकतवर हाथी से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है।
वह डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जैसे ही हाथी वहां से भागा, जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर तालाब के पास इकट्ठा हुए और खरगोश की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। सबने राहत की सांस ली और अब वे बिना किसी डर के पानी पी सकते थे। शेर ने कहा, आज हमारे जंगल को खरगोश की समझदारी और हिम्मत ने बचाया है। हम सभी को इससे बहुत बड़ी सीख मिली है। उस दिन के बाद से सभी जानवर खरगोश की बुद्धिमानी की इज्जत करने लगे और उसे अपनी समस्याओं का हल पूछने लगे। खरगोश ने भी वादा किया कि वह हमेशा जंगल के जानवरों की भलाई के लिए काम करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत से हर मुश्किल का हल नहीं निकलता, बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई से भी कठिन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। समझदारी से काम लेकर बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है, जैसा कि खरगोश ने इस कहानी में किया।